आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यदि आप 10 से 15 मिनट देते हैं इस क्लास को। तो देख लीजिएगा, आपके सामने सेंटेंस हैं, यू कंसल्ट द डॉक्टर, यू कंसल्ट द डॉक्टर, यू कंसल्ट द डॉक्टर मतलब डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि लोगे कि ले रहे हो कि क्या वाक्य में क्या बता रहा है। डॉक्टर से, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या वाक्य बताया, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो क्या आएगा इसमें, शुड आएगा, वुड आएगा, मस्ट आएगा, आएगा क्या, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों। तो हमको समझना है, यदि हमें कॉन्सेप्ट याद है तो हम अच्छे से फील कर सकते हैं। तो टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन, टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन, यदि सलाह या सुझाव है किसी भी वाक्य में, या तो सलाह है या सुझाव है, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग, क्योंकि ये सलाह है। ठीक है दोस्तों, ये सलाह है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। अरे कोई सा भी दे दो यार भैया, है ना। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा शुड, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चाहिए। ठीक है ना, इसमें सुझाव दिया गया है, सलाह दी गई है कि तुम्हें जाना है और डॉक्टर को दिखाना है, उनसे कंसल्ट करना है कि आगे क्या करना है, आपकी डिसीज़ क्योर हो जाएगी कि नहीं होगी, कि जांच होगी कि नहीं होगी। तो सलाह, इसमें सलाह दी गई है कि आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो सजेशन क्लियर है, एडवाइस है। तो टू एक्सप्रेस एडवाइस है ना, या तो एडवाइस आएगा या सजेशन आएगा, तो ऐसे सेंस शो करना है तो शुड का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लास है, आपको समझ आना चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। शुड, वुड, कुड, कैन, माइट, वुड, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सभी अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, और आए भी हैं और हमेशा आएंगे। ये कोई चेंज नहीं हो सकता कि अभी ये नहीं आएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बूंद सा जीवन है, बूंद सा जीवन है, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है, मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे लोगों के लिए जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, आई नो योर नेम, आई नो योर नेम, समझ में आ रहा है दोस्तों, आई नो योर नेम, और इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा। तो कि क्या मैं तुम्हारा नाम या आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या है ये, किस प्रकार का वाक्य है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें क्या आएगा, आई नो योर नेम, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले देख लीजिएगा मैं आएगा, माइट और मैं में से क्या आएगा, मैं आएगा, और क्यों आएगा मैं वो समझ लीजिएगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति लेने के लिए, किसी से नाम जानना है, कुछ लेना है, कुछ काम है, तो हमें क्या परमिशन लेना होता है। तो परमिशन लेने के सेंस में हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, मैं का यूज़ करना पड़ता है। क्या मैं, या फिर मैं आपका नाम जान सकता हूँ, या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो ये परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस परमिशन को या अनुमति मांगने के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझना है आपको, केवल 10 से 15 मिनट देना है क्लास को, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसी से कुछ परमिशन लेना है, कोई नोटबुक लेना है, पैसे लेना है, उधार लेना है, कुछ भी करना है, तो दोस्तों उसमें यदि ज़्यादा पोलाइट फीलिंग नहीं है तो हम मैं का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा है तो वो आगे आएंगे अपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कि किसका प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों,
दूसरा समझ में आया। पहला आ गया यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, शुड का प्रयोग हुआ। मे आई नो योर नेम, ये कॉमन सेंटेंस भी अक्सर यूज करते हैं। तो अगर इस प्रकार का आया तो हम बिना जांचे बिना देखे हम कर सकते हैं कि मैं आएगा या, ठीक है ना। अगर कैन आया तो अलग बात हो गई, उसमें वो थोड़ा सा प्रेशर हुआ, अलग से फोर्स हुआ, तो ये पोलाइट फील कर रहा है, अनुमति मांग रहा है, ठीक है। वी गो आउट फॉर अ वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी गो आउट, स्पेस है यहाँ क्या आएगा, वी गो आउट। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अ वॉक क्या है, कुछ इच्छा जाहिर की है, कुछ इच्छा जाहिर की है कि खाने के बाद हम घूमने चलेंगे, खाने के बाद हम घूमने चलेंगे, क्या है, वो इच्छा जाहिर की है। तो इच्छा जाहिर की है, तो दोस्तों इच्छा जाहिर कर रहा है तो क्या आएगा, क्योंकि टू एक्सप्रेस विश, टू एक्सप्रेस विश, यदि इच्छा जाहिर की जाती है या ऑफर प्रस्ताव दिया जाता है या फिर इनविटेशन दिया जाता है, ठीक है ना, या प्रेफरेंस होता किया जाता है, चॉइस बताना होता है। तो दोस्तों या तो इच्छा या प्रस्ताव या आमंत्रण या चुनाव या पसंद, इसके सेंस में हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, वुड का प्रयोग करना चाहिए। वे वुड गो आउट फॉर अ वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता के बाद, नाश्ते के बाद हम घूमने चलेंगे। ये क्या है, एक इच्छा जाहिर की है कि नाश्ता कर लेंगे और हम घूमने चलेंगे। तो क्या दोस्तों, इसमें इच्छा जाहिर की है, ठीक है ना, इच्छा जाहिर की है तो वुड का प्रयोग आया। तो फर्स्ट में आ गया शुड, सेकंड में आया मैं, थर्ड में आया वुड। फोर्थ वाला देख लीजिएगा, फोर्थ वाला देख लीजिएगा, शी पास, शी स्पेस पास इन द फर्स्ट डिवीजन, शी स्पेस है पास इन द फर्स्ट डिवीजन। तो इसमें क्या है, उसे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, उसे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें क्या दिखाया है दोस्तों, उससे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी, प्रबल इच्छा होती है, प्रबल संभावना होती है कि यार ये होना चाहिए, यार उसमें इतना टैलेंट है, वो बहुत प्रतिभावान है, तो वो ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए उसे, उसको प्रबल इच्छा जाहिर करना है। तो यदि प्रबल इच्छा या स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी, यदि प्रबल इच्छा जाहिर करना होता है तो ऐसे सेंस में हमको ought to का प्रयोग करना होता है। यदि प्रबल इच्छा को एक्सप्रेस करना है तो हमें ought to का प्रयोग करना चाहिए। तो she ought to पास इन द फर्स्ट डिवीज़न, उसे प्रथम श्रेणी में पास होना चाहिए। क्योंकि लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जो भी रात दिन मेहनत करते हैं वो उसको अपने को लग जाता है कि यार ये प्रथम श्रेणी में ज़रूर उत्तीर्ण होगा, क्योंकि प्रबल प्रोबेबिलिटी, प्रबल इच्छा होती है, प्रबल संभावना होती है, बिल्कुल के होना चाहिए, क्योंकि उनका टैलेंट देख लिया है, बहुत ब्रिलियंट है, वो पढ़ने में अच्छी है, तो ये ज़रूर हो सकती है। तो ये प्रबल प्रोबेबिलिटी के लिए ought to का प्रयोग होता है। समझ में आया। चौथा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हो गया अपना शुड का कॉन्सेप्ट क्लियर, सेकंड हुआ मे का कॉन्सेप्ट क्लियर, थर्ड वुड का, और फोर्थ ought to का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, 10 से 15 मिनट लगेंगे दोस्तों, पर समझ आ जाएगी हमको। और इस प्रकार के वाक्य, यही नहीं, इस प्रकार के जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाले बहुत सारे सेंटेंस भी आएंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं कि यही वाक्य आए, कोई सा भी आए तो आपको लग जाएगा कि यार यह ought to का प्रयोग होगा। और यदि हमको लग रहा कि यह शुड का होएगा या वुड का होगा, तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में, तुरंत आपके माइंड में रहेगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको 10 से 15 मिनट सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। यदि वाक्य का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि ये फ्यूचर में ये घटना को जाहिर कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, कुछ इंसिडेंट हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि अन्य बहुत सारी क्लासेस बन चुकी हैं, उन क्लास को भी देखो आप। 10 से 5 मिनट वेस्ट होगा, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं रखते हैं अपन, छोटी क्लास रखते हैं कि हर कोई समझ सके, ज़्यादा आलस भी नहीं आए समझने में। सनी कि लंबा वीडियो रहेगा तो यार
कौन समझे यार, इतना लंबा कौन देखे इनको इतना। चलिए फोर्थ हो गया, फिफ्थ देख लीजिएगा। अ जज बी अपराइट, अ जज बी अपराइट, एक न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो जज है वो ईमानदार होना ज़रूरी है, क्योंकि मेन चीज़ वही है, ऑनेस्टी पर तो सारा न्याय टिका हुआ है। तो एक जज को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों मस्ट का प्रयोग होगा। क्यों होगा वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। वैसे पिछली क्लास में भी समझाया था हमने कि मस्ट का क्या प्रयोग होता है, कि मस्ट का प्रयोग जो होता है ना पोलाइट रिक्वेस्ट, किसमें मतलब ड्यूटी में। मे का प्रयोग मस्ट का प्रयोग क्या होता है? ड्यूटी में होता है। कैसी ड्यूटी में होता है? अपना कर्तव्य होता है, कि कर्तव्य है हमारा कि हमें ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? अपना ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। हमने भी देखा था पिछली क्लासेस में मस्ट से रिलेटेड, पर मस्ट के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, पर जहाँ जिसका यूज़ हो रहा है वही होगा। तो ये ड्यूटी है, ये फिक्स हैं कि कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य है उनका। तो अ जज मस्ट बी अपराइट, एक न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? कि ड्यूटी में किसके सेंस में आएगा? ड्यूटी के सेंस में आएगा। तो दोस्तों यदि ड्यूटी के सेंस में आया तो मस्ट ही आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ? चलो ठीक है, फिफ्थ हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सिक्स्थ वाले पे आ जाते हैं। सिक्स्थ वाला वाक्य क्या कह रहा है? यू हेल्प मी प्लीज, पहले स्पेस है, यू हेल्प मी प्लीज, क्या आएगा? वुड आएगा कि कुड आएगा कि शुड आएगा? वुड, कुड, शुड। ठीक है ना? तो इसमें दोस्तों क्या आएगा? यू हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद कर सकते हैं क्या आप, या मेरी मदद कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो दोस्तों इस सेंस में क्या आएगा? कुड आएगा। और क्यों आएगा वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। क्या आएगा? कुड आएगा। और क्यों आएगा ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कुड यू हेल्प मी प्लीज क्यों आया? कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा सेंस आया है ना। परमिशन आया, यदि परमिशन के सेंस में भी आया, अनुमति लेने या देने के सेंस भी आया, तो भी क्या आएगा? कुड ही आएगा। दोस्तों कुड का प्रयोग कुड का प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में होता है। ठीक है ना? और एक और बात, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में तो होता है, पर ऐसे एक्सप्रेस कब किया जाता है? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ये इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा ना, तो ये वाक्य किसको संबोधन कर रहा है? इंट्रोगेटिव को कर रहा है। तो किसका प्रयोग हुआ? कुड का प्रयोग हुआ। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू गिव मी सम रुपीज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के को एक्सप्रेस करने के लिए आता है। ठीक है ना? तो समझ में आया कुड का प्रयोग कहाँ आएगा? कुड का प्रयोग आता है पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है, और परमिशन के सेंस में एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कुड का प्रयोग? नेक्स्ट देख लीजिएगा। एवरीवन मेक अ मिस्टेक, एवरीवन मेक अ मिस्टेक, एवरीवन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हर कोई गलती कर सकता है। कैसी बात है? ये फिक्स बात है, किसी के लिए भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बनावटी बात बोल रहे हैं, ये फिक्स बात है ना। तो इसमें क्या आ सकता है दोस्तों? इसमें आ सकता है कैन। क्यों आएगा उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए आप। कैन का प्रयोग आया है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ठीक है, कैन का प्रयोग क्यों आया है दोस्तों वो समझ लीजिएगा। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना, ऐसा नहीं बनावटी नहीं है, सैद्धांतिक है कि फिक्स है, हर कोई गलती कर सकता है, हर कोई मरता है। ऐसा नहीं, कोई भी जीवित नहीं है, नश्वर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, हर कोई मर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। तो क्या दिखाया? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना
जिसमें एक्सप्रेस करनी होती है, जिसमें एक्सप्रेस होती है दोस्तों, उसमें प्रयोग होता है कैन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कैन का प्रयोग होता है। काश तुझे नफ़रत हो मेरी तरह, काश तुझे नफ़रत हो मेरी तरह और नज़रअंदाज करूं तुझे मेरी तरह। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में दूसरों को खुश रखने वाला इंसान खुद में अकेला रह जाता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट वाला देख लीजिए, इसमें भी ये स्पेस है। आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days। क्या मैं आपकी नोटबुक 2 दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी नोटबुक 2 दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ? दोस्तों अभी 6th वाले में कुड समझाया था। 6th वाले में कुड क्या समझाया था कि कुड का प्रयोग क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, परमिशन के सेंस में होता है, और कहाँ होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा है, नहीं सॉरी मैंने नहीं लगाया, इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा है क्योंकि पहले आ रही है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days। ठीक है दोस्तों, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में और परमिशन में और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, विनम्र निवेदन के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है तो हमने यूज़ किया, कुड का यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें यार। हम और मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, आपको समझ में आएगा, बोर्ड पे वर्ड दिखेंगे आपको अच्छे से, है ना।